सकते। हजारों अबू लहब आए, हजारों अबू जहल आए, गुलामाने मोहम्मद को कभी बहका नहीं सकते। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह से जिनको मोहब्बत है, अकीदत है, वो उनके हुक्म को दानिश कभी ठुकरा नहीं सकते। वो उनके हुक्म को दानिश कभी ठुकरा नहीं सकते। बहुत खूबसूरत मुताला 5 मिनट के लिए मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी उम्मीद से लेकर के आ रहा हूँ। ये मेरा खाता है, अगर खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ में मेहंदी लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नबी से मोहब्बत कभी कबूल होती है और कभी कबूल नहीं होती है। जो मोहब्बत कबूल नहीं होती है वो कौन सी मोहब्बत है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो मोहब्बत कबूल नहीं होती, नबी से मोहब्बत है लेकिन कबूल नहीं, वो कौन सी मोहब्बत है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मोहब्बत तो है लेकिन नबी की नाफरमानी है, ये मोहब्बत कबूल नहीं है। नबी से मोहब्बत है लेकिन नाफरमानी हो रही है, ये मोहब्बत कबूल नहीं। एक बात याद रखिए, जब आप कपड़ा पहनते हैं तो दायां हाथ पहले दाखिल कीजिए, जब आप कपड़ा उतारते हैं तो बायां हाथ पहले उतारिए। समझ गए? ये सुन्नत है। जब कपड़ा आप पहनते हैं तो दायां हाथ पहले डालिए, ये नबी की सुन्नत है। जब आप कपड़ा उतारते हैं तो बायां हाथ पहले उतारिए। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, खादिम कपड़ा उतार रहा था, पहले दाएं हाथ से उतार दिया। कहा कि अरे बेवकूफ़, तुम्हें ये सुन्नत मालूम नहीं कि कपड़ा उतारा कैसे जाता है? पहना दाएं हाथ में जाता है, उतारा बाएं हाथ से जाता है। दूसरी बात ध्यान में रखिए, हमेशा किसी का सामना कीजिए अस्सलामु अलैकुम बोलिए, आदाब आदाब मत कीजिए। ये आदाब करने वाले बेअदब हैं। नबी की सुन्नत इतनी प्यारी सुन्नत मालूम नहीं। तीसरी बात अहम याद रखिए, अभी आपने देखा तनवीर बाबू बैठे हुए थे, कह रहे थे कि ऐसा मुकर्रिर आ रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या, इंडोनेशिया मलेशिया क्या। पता चला कि वो हमको यहाँ मंजोरा में नहीं, वो सीधे अमेरिका पहुँचाने वाले थे। अरे भाई, हम तो छोटा मोटा आदमी है, आपके सामने आकर के बैठ गए। हमारी क्या हकीकत है? हमसे तो बढ़ कर के कुत्ता है जो रात भर जागता रहता है, अपने मालिक की वफादारी करता है। हमारे नबी की शान में बेअदबी हो रही है, हम लोग खामोश बैठे हैं। हमसे नबी का हक अदा नहीं होता, गुलामी का हक अदा नहीं होता। हमसे तो बढ़ कर के गली का कुत्ता है, उससे नमक अदा होता है, हमसे नमक हरामी हो रही है। एक ख़ास बात याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ रहे थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, गाड़ी पलट गई। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नीचे हैं, गाड़ी ऊपर है। किसी के हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, लेकिन मारे खुशी के खड़े हो गए। करे भाई, इसमें सदमे की क्या बात है? हमारे नबी गारे हिरा में कितनी बार चढ़ते थे, कितनी बार उतरते थे। हमें तो एक बार तकलीफ हुई, हमारे नबी ने कितनी तकलीफ उठाई। बहुत खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। अभी आप लोग कितना इत्मीनान से बैठे हुए हैं। अगर बारिश हो जाएगी तो एक आदमी भी यहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम हल चलाते हैं, बारिश हो जाती है, तो क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। अपने काम में बारिश को नहीं देखते हैं, और जहाँ खुदा और रसूल का काम होता है वहाँ बारिश को देखते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो हमारा जिस्म है कागज़ नहीं है कि गल जाएगा। ये जो हमारा जिस्म है ये मिट्टी का नहीं है, कच्ची मिट्टी का नहीं है कि पिघल जाएगा। जब हम अपने काम के लिए भीग सकते हैं तो खुदा रसूल के लिए भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे? इंशाअल्लाह। अगर भीगना है, अगर यहाँ भीगते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो वहाँ काम आएगी कुर्बानी। एक ख़ास बात याद रखिए, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। रसूलुल्लाह की ज़ियारत को जाते हैं लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। आपने कभी महसूस किया कि रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ़ होती होगी? चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। नबी को दाढ़ी थी, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने जन मुरीद का पता चल रहा है। एक ख़ास बात सुना रहा हूँ। इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम हैं, इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम हैं।
ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम हैं। एक कफन चोर से मुलाकात हो गई। कहा कि भाई तुम जब कब्र खोदते थे, कब्र से कफन खींचते थे, मुर्दे को छोड़ते थे, तो मुर्दे का चेहरा किधर देखते थे? तो कहा कि किबले की तरफ नहीं था। कहा कि हम तो मुर्दे को जब दफन करते हैं तो चेहरा किबले की तरफ होता है, और जब तुम कब्र खोलते थे, कफन खींचते थे, तो मुर्दे को तुम किबले की तरफ नहीं देखते थे। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो सुन्नत से मुंह मोड़ेगा कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। एक खास बात को याद रखिए। एक बहुत खूबसूरत मौतला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। भोपाल में मगरिब की नमाज हो रही थी, तो जब इमाम ने वलज़्ज़ालीन कहा तो एक आदमी ने पूरी ताकत से आमीन कहा, पूरी ताकत लगा करके आमीन कहा, जोर से आमीन नहीं कहा, पूरी ताकत लगा करके आमीन कहा। तो नवाब साहब के जो साहबजादे थे बुलाया, इधर आओ। वो सोचा कि मुझे इनाम मिलेगा, दिया एक तमाचा खींच कर। जोर से आमीन कहना तो हदीस से साबित है, लेकिन आमीन की आजान देना किस हदीस से साबित है? किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुक के भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, ज़माना तुम पे हंसता ही रहेगा। कौन है तारिके आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।